कल ओवर नहीं हो जाएगा, कल से तो फिर रामनवमी सबके हृदय में मनना चाहिए। तो आज हम लोग फिर से रामनवमी का जो कथा है रामायण से, जहाँ कल छोड़े थे वहाँ से आगे लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद ओ राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद ओ श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद ओ श्याम के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सच्ची शिव डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडेशन श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रामायण महारानी की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। उमापति महादेव की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागना ललिता श्री विशाखान्वितं सा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है जिसकी प्रस्तुति वास्तविकता में वाल्मीकि मुनि ने की है और फिर उसको साधारण भाषा में हम आम लोगों को समझने के लिए तुलसीदास जी ने उसको सरल भाषा में किया है। और वार्तालाप जो है रामायण का, ये वास्तविकता में शिव जी बता रहे हैं माता पार्वती को, उमा को अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युगों में अलग अलग भक्तों द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र का चर्चा हुआ है। गरुड़, काकभूषण जी और भरद्वाज मुनि, ऐसे अलग अलग भक्तों ने इसके बारे में चर्चा किया है। इससे केवल हमको ये संकेत प्राप्त होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कथा है वो अनादिकाल से
जो भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, वे इसमें आनंद प्राप्त करते हैं। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। जो भक्त होते हैं वे भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा पर मच्चिता मद्गत प्राण, अपने प्राणों से वे भगवान पर शरणागत हो जाते हैं। मन में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, परस्पर बैठते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का चर्चा करते, बखान करते हैं। और इस तरह से बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य भगवान की कथा करते हैं, नित्य भगवान का चर्चा करते हैं। इसी पर मुझे जो सबसे पहला जो विषय था मुझे स्मरण आ गया, मैं सोचा इसको स्पर्श कर दूं। आज एक्चुअली में मुझे आज किसी ने प्रश्न किया, आज दिन में किसी ने मुझे बताया, तो मेरे को प्रश्न किया, बोले प्रभु जी रामनवमी चल रहा है और रामनवमी चल रहा है और हर एक दिन कथा के बाद आप विसर्जन गा देते हैं। बोले हम लोग के तो सभ्यता है कि जब तक रामायण खुला रहे तब तक विसर्जन नहीं गाया जाता है, 9 रोज के बाद विसर्जन गाया जाता है। तो प्रमाणिक जो पारंपरिक आप इसको कह सकते हैं जो ज्ञान है, अब आप देखिए जो विसर्जन है वो स्वयं केवल क्या है, कथा का विसर्जन है, मतलब कथा को विराम देना है। रामायण अगर आप कहेंगे कि रामायण खुला है और विसर्जन नहीं होना चाहिए और जब विसर्जन होता है तो रामायण बंद हो जाता है, यही तो जीवन में आपत्ति है। जीवन में रामायण कभी बंद होना नहीं चाहिए, कभी भी बंद होना नहीं चाहिए। जो आप अभी कर रहे हो रामनवमी के समय, भक्त के जीवन में हर एक दिन रामनवमी होता है, हर एक दिन रामनवमी होता है। कहाँ हमने देखा है, आप बताइए कहाँ किसी ने देखा है कि राम है फिर राम नहीं है? इतने भक्तों के बारे में हमने चर्चा सुना है अभी तक 2 दिनों से, सभी भक्त राम को कण कण में देख रहे थे। आज भी बहुत सुंदर प्रसंग है, पंचवटी की कथा है और पंचवटी की कथा में बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि कैसे भगवान, जिसको भगवान देखे, जिसको भगवान दिखाई दे, जिसके जीवन में भगवान हरदम प्रकाशित होते हैं, उसका जीवन सफल हो गया है। मुझे याद है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यही मंदिर में मुझे याद है, मैं एक बार पहले भी कथा किया तो मैंने आपको एक स्टोरी बताया था ना कि एक कुमारी कन्या थी, छोटी बच्ची थी, उसके माता पिता ने उसको पाल पोस के बड़ा किया और उसके विवाह करने का समय हुआ, सब तैयारी किया, मंडप सजाया गया, बारात आने वाला है। तो घर पे जिस घर पे विवाह था, जहां पर मंडप बना था, उस घर में सब मेहमान आए हुए थे और उस घर में एक बिल्ली का भी पालन पोषण किया जा रहा था। तो वो बिल्ली जो है वो इधर उधर उथल पुथल मचा रही थी, मंडप में दौड़ के जा रही थी, कलश गिरा रही थी, फूल इधर गिरा रहे थे, डेकोरेशन इधर गिर रहा था। तो कन्या की जो माता है उन्होंने कहा कि कोई ये बिल्ली को पकड़ के बांध कर दो जब तक विवाह पूरा नहीं हो जाए। अभी बारात आने वाला है और ये सब डिस्टर्बेंस कर रही है, अभी बारात आ जाएंगे, दूल्हा राजा आ जाएंगे, समधी आ जाएंगे तो क्या होगा। तो किसी ने बिल्ली को पकड़ के बंद कर दिया तो ठीक हुआ, अब कुछ उत्पात नहीं हो रहा है, अच्छा से विवाह हुआ, मंत्र पढ़ा गया, सब कुछ अच्छा किया गया और उसके पश्चात बारात जाने लगा तो जो दुल्हन की जो माता थी उसको याद आ गया कि किसी ने बिल्ली पकड़ के बंद किया था, कहीं बिल्ली मर नहीं गए हुए। तो उसके याद आई गए तो जल्दी से जो बगल में उसको पकड़ के रो रहा था उसके बोले जाके बिल्ली खोल दो, बिल्ली कहीं मर नहीं गए हुए। तो एक और रोत रहा संगे, तो रोना धोना छोड़ के गए, जाके बिल्ली छोड़ देख ली इसके कहीं मर नहीं गए हुए। अब दुल्हन मोटर में बैठ रही थी तो उन्होंने देखा, फिर वो दुल्हन के संतान हुए, उसकी लड़की बड़ी हुई, उसके विवाह हुआ, विवाह के समय तो बोले सब शादी के राइट है। अब आधुनिक जमाना में आ गए ना, पुराना जमाना से अभी आ गया। तो अभी के जमाना में तो सब आदमी बहुत कुत्ता बिल्ली अपन घर में रखे भी, कोई जने रखे आदमी। आजकल ऐसे है जिसके लगे ऐश्वर्य दिखाना है ना। पहले के जमाने में जो स्त्री धनवान रहे
आप देखो गांव में जाओ कहीं शादी ब्याह में, तो देखो कि कोई 20 मोहर पैर किया इसे है, कोई 25 मोहर पैरी से, उससे पता लगे कितना पैसा वाला लोग हैं लोग। अभी कलयुग में क्या है, जिसके घर में कुत्ता बिल्ली रखा है जो वो पैसा वाला आदमी है? तो ये लोग के घर में नहीं था, तो इनके घर में जब विवाह होने लगा तो बोले हम लोग के परिवार में चले हैं कि जब बारात आए पहले मांगो एक बिल्ली बंद करो, और बारात जाए पहले फिर मांगो बिल्ली खोलो। तो ये घर में, इसके घर में तो रहा नहीं, तो बोले अरे नहीं है तो जाओ पड़ोसी से लेके आओ। लेकिन करेक्ट पड़ी, तो विधान है, विधि बन गए, लोक रीति कौन सी है बन गए हैं? तो हम लोग के कभी कभी हम लोग इसे लोक रीति तबे से देखो, हम दूसरे दिन के कथा में बताए रहा, जब भगवान श्री रामचंद्र जी के लक्ष्मण यहां पे बोली से, रामायण ज्ञान के बात है, ये केवल भावुकता की बात नहीं है। यहां पे लक्ष्मण जी के राम क्या बोली सरा कि अंधा विश्वास से फॉलो नहीं करना बात, इसमें मन लगाना, और केवल मन नहीं बुद्धि लगाना, और केवल बुद्धि नहीं इसमें मांगे लॉजिकल रीजनिंग भी रहे, लॉजिकल रीजनिंग रहे हैं? जैसे छोटा लड़का ने हम लोग के पूछे ना कि ये कहा येलो है, ये कहा ऐसे गुहान है? या तो माता पिता से कभी कभी छोटा बड़ा लड़कन रही तो घर में दूसरा संतान हुई तो माता से पूछी कि दूसरा भैया कहाँ से आई से, तो माता बताई कि अस्पताल से खरीद के लाया है। बट इट डजंट मेक लॉजिकल सेंस ना, मतलब उस समय छोटे समय पे उसको समझ में आ जाता है, हाँ अस्पताल से तो जाके लाए थे हम लोग, हैं समझ गए। तो हम लोगन के लॉजिक और रीजनिंग से भी समझे पड़ी। देखो हम लोग के समाज में तो एक बात समझ जाओ, एक बात तो इजी है कि कलयुग में धर्म के पतन हुई, ठीक है? अगर धर्म गिरते नहीं जाई तो घोर कलयुग लगी कैसे, कलयुग के अंत कैसे आई? तो साधु संत भगवान के अवतार, भगवान के ग्रंथ जो है, ये केवल कोशिश है कि जब तक सब लोग अधार्मिक नहीं हो जाए, जो लोग की इच्छा है अभी भी भगवान के प्राप्ति कर लेके उलों के कोई सहारा मिले। एक डूबता हुआ आदमी के सहारा मांगे, अगर बचे मांगो तो सहारा मांगे। तो गुरु है, साधु है, शास्त्र है, ये ऐसा सहारा है, ये हम लोग के हाथ पकड़े है कि अगर बचे मांगो तो हमारा हाथ पकड़ लो। एक डूबता हुआ आदमी रहे, अगर आप कुआं में गिर गए एक आदमी, उसके उठाए मांगो तो बाहर आदमी हाथ तो लपकाई, लेकिन अगर गिरा हुआ व्यक्ति जो अंदर में है, अगर वो हाथ नहीं पकड़े मांगी तो कैसे निकाल पाई उसके? लेकिन जो निकले मांगे है वो तो हाथ पकड़ ली ना, उसके हाथ अगर छूट भी जाई तो फिर से पकड़ी, फिर छूट जाए फिर पकड़ी, लेकिन वो निकले मांगे। तो रामायण जो है, भागवत गीता जो है, भागवत पुराण जो है, हम लोग के सबके समझे पड़ी। हम लोग कोई जने 100% पक्का भक्त नहीं है, कोई हम लोग 100% पक्का भक्त नहीं है। कोई जने यहां बैठा है जो रोज सुबह उठे है और उसके सामने भगवान साक्षात प्रकट हो जाए, से दिखाए, भगवान के विग्रह रूप में हम लोग भगवान के देखता है, भगवान के नाम के रूप में हम लोग सुनता है, भगवान के कथा के रूप में हम लोग भगवान के दर्शन करता है। अभी हम लोग उस स्तर पे है ही नहीं, हम लोग उस स्तर पे है नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करता है। लड़कन हम लोग के सब लड़कन डॉक्टर नहीं बनेला है, सब लड़कन लॉयर नहीं बनेला, सब लड़कन अकाउंटेंट नहीं बने रहा है, लेकिन सब के स्कूल में संगे भर्ती करा जाए और टीचर एक के ज्ञान दे कोशिश करे, लोग अलग अलग ज्ञान पकड़े, जोन ज्ञान पकड़े वो लड़कन सफल होते जाए, जोन नहीं तो फिर वो खेती करो, फिर क्या बोले, पकड़ो रेती करो खेती, पकड़ो माला तो भक्त बन जाओ, और नहीं पकड़ो माला तो फिर अभक्त रह जाओ। बहुत सरल है, बहुत सरल है। तो आप ये गलतफहमी नहीं, ये तो हम लोग केवल लोक रीति सीख लिया है। अभी आप लोग, अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे, आप लोग एक मंडली है, हरे कृष्णा एक मंडली है, हम लोग के मंडली और आपके मंडली में कोई फर्क नहीं है सिवाय एक,
कोई फर्क नहीं है। आप लोग सब राम की पूजा करते हैं, आप लोग भी यहाँ रामायण रखा है, हम भी रामायण में से पढ़ता है। खाली हम हिंदी थोड़ा कमती पढ़ा है तो हम इंग्लिश वर्जन में से पढ़ता है, उतने फर्क है। हिंदी हम बहुत नहीं पढ़ा है तो हम इंग्लिश में से पढ़ के आपके बताता है? आप भी राम की पूजा करता, हम लोग भी राम की पूजा करता। आप भी हलवा प्रसाद चढ़ाता, हम भी हलवा प्रसाद चढ़ाता। कौन सी फर्क है? कुछ फर्क है? आप लोग भी राम भजन गाता, हम लोग भी राम भजन गाता। हम लोग भी राम की आरती करता, आप भी राम की आरती करता। तो हम लोग अलग कहां हैं? हम लोग अलग कहां हैं? अलग खाली हम लोग के अभी फिर से मुझे एक स्मरण आ गया। अभी प्रभु जी भगवान को टीका करे, फिर प्रभु जी भगवान को यहां टीका करे, फिर यहां रामायण को टीका करे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रभु जी मुझे भी टीका करेंगे, हैं? लेकिन प्रभु जी ने नहीं किया। फिर प्रभु जी ने अपने पत्नी को टीका किया, ठीक है, फिर माता जी को टीका किया, फिर ये माता जी के सामने इसको टीका नहीं किया, उसको टीका नहीं किया। फिर मैं कीर्तन गा रहा था तो मैं समझ गया, तुरंत मैं समझ गया कि क्यों मुझे टीका नहीं किया, क्यों माता जी को टीका नहीं किया, क्यों इनको नहीं टीका किया, क्यों इधर जो प्रभु लोग बैठे उनको टीका नहीं किया? क्योंकि ये लोग सब पहले से चंदन लगा के आए। ये चंदन जो है वाल्मीकि रामायण में बताया गया, चंदन जो है जो ऐसे यू शेप बना है ना, ये माथा जो है, ये माथा हम लोग जब भगवान के सामने टेकते हैं, भगवान के सामने झुकाते हैं, तो ये माथा पे बताया गया है, माथा जो है ये ध्यान करना चाहिए कि ये माथा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पे रखा जा रहा है। हमारे गुरुजन कहते हैं, हम लोग, हमारा सुबह में बहुत बड़ा मंदिर है, तो मंदिर में हम लोग पारी पारा लोग जाते हैं विग्रहों का पूजा करने के लिए। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बोले जब पुजारी ऑल्टर पर जाता है भगवान की पूजा करने के लिए, तो एक अवसर मिला है, अपना माथा जो है विदाउट फेल एकदम भगवान के चरण पे रखो। मैं अपने गुरु का ये बात हमेशा याद करता हूं। मैं जब भी ऑल्टर पर जाता हूं, मैं मेक श्योर करता हूं कि मेरा जो माथा है मैं भगवान के चरण में स्पर्श करा दूं, क्योंकि यही हम लोग सबके मन यही तो बैठा है ना, यही से तो अलग अलग विचार आवे। आदमी बोले अपन मन से हम सोचता है, आदमी कोई सोच में बैठे तो ऐसा बैठे कि नहीं? यही मतलब सब यहां है हम लोग के। तो यहां पे राम के चरण मांगे। जो हम लोग चंदन लगाता है, काहे हम लोग पहले राम के चंदन लगाता है? पहले राम के चंदन अर्पण करा जाए, जब राम स्वीकार कर ले तो प्रसाद हो जाए, तो उसके बाद में जब सबके टीका लगे तो चंदन राम चरण के रज जो है वो सबके माथे पर लग रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो वैष्णव तिलक है ये क्या है? ये ऐसे यू तिलक जब लगाते हैं, यू तिलक जब लगाते हैं तो माथा पर 3 भाग बन जाता है। 3 भाग बन जाता है कि नहीं? एक इधर होता है, 2 तिलक के बीच में है, और तीसरा इस ओर। राम जी का दरबार देखेंगे, राम जी के दरबार में क्या दिखता है? 3 लोग खड़े हुए दिखते हैं कि नहीं? कौन कौन? राम के दरबार में कौन 3 लोग खड़े होते हैं? हाँ? लक्ष्मण होते हैं, बीच में राम होते हैं, और इस ओर सीता जी होती है। तब कोई बोली कि तब तुम लोग कहे नाक पे थोड़ा छोटा सा लगा लेता है। राम के चरण पे कौन बैठा है? हनुमान जी बैठा है ना, है? हम लोग यहाँ जब विसर्जन गाते हैं, तुम लोग विसर्जन में एक लाइन क्या गाते हैं? रामायण मम हृदय में आय करो तुम वास। ये इसके प्रैक्टिकल, जब हम लोग बोलते हैं कि रामायण आय के मन में वास करो हमार, तो माथा पे तिलक मांगे कि नहीं है? हम बोलेगा आप आओ हमारे घरे, आए हमारे घरे रुकना, हम आएगा तुम्हारे घरे, घूम के चाय पी चल देगा, तुम सोचेगा हम तुम्हारे घरे रुका है। अरे हम तो यहां अभी प्रार्थना करा है, रामायण मम हृदय में करो वास, तो उसको धारण करना पड़ेगा। है? हर एक चीज का मतलब है, ऐसे नहीं है। मुझे सनातन धर्म में चंदन मिले तो चंदन मांगो लगाओ, कभी कभी आदमी पूजा करी तो बोली हल्दी मांगो, सिंदूर मांगो, ये मांगो वो मांगो। पहले नहीं आदमी से करता ना। पहले आप लोग जितना जने यहाँ पे शादी ब्याह है हुई आदमी लोगन के,
पहले ऐसे होता रहा कि हम लोग के घरे जब दूल्हा आवे तो परछन करो तो उसके चंदन लगाओ, तो चंदन तो लगाता रहा आदमी, लेकिन अब कौन चीज लगा, अब तो उसके माथे पर सिंदूर भी लगाओ और 3-4 दाना चावल भी लगाओ। ये सब पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, ये सब पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। चलें तुम्हारी शादी में लगा रहा सिंदूर, और बहुत जल्दी शादी, अभी नवा शादी भी आता है। और किसका है, दुल्हन जना बहुत टीवी सीरीज देखी से तब ऐसा फॉलो करे। आजकल धर्म लोग शास्त्र से नहीं सीखते हैं। लोग सब कितना जने यहां शादी करी से, और जब विदाई भय है तो हाथ में चावल ले ले इसे मुड़ के ऊपर से बिगा गए हैं आप लोग के। कौन कौन करी सही काम है? एक करा माता जी। आपके शादी कौन साल में भय? 86 से पहले ला कोई है? कोई एक शादी में भय? जरा प्रभु तो 1974 वाले। तो कहने का मतलब है कि आज भी आप देखो, टुडेज मैरिजेस आर बेस्ड ऑन व्हाट दे सी इन बॉलीवुड हैपनिंग। कोई ग्रंथ नहीं होता है, कोई ग्रंथ के आधार पर नहीं होता है। तो हम लोग के धर्म ऐसे घटी, इसमें घबराने की बात नहीं। मैं तो बिल्कुल घबराता नहीं हूं कि धर्म घट रहा है। धर्म घटेगा, कलयुग के भविष्यवाणी है कि ऐसे होगा, लेकिन ऐसे बुरे अवस्था में अगर कोई के बचाए सको तो ये अच्छा बात है कि नहीं है? कोई के अगर बचाए सको तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? बचना इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 हफ्ते पहले हमारा एक भक्त बहुत बीमार, एक छोटी लड़की थी बहुत बीमार हो गई, तो उसको अस्पताल में लहू का जरूरत था। अब अगर उसको लहू नहीं मिले तो कैसे? डॉक्टर बोले नहीं बचेगी। तो जान बचाने के लिए फिर ऐसे नहीं है कि तुम्हें 32 लाख खोजत पड़ी, कौन हरि बोल के खून निकाली है? खून कोई के होए, जीवन बचाए के है, तुम लोग क्यों करेंगे? बोले अगर गोल्ड भी रहे, अगर मैला में पड़ा है तो उसके उठा लेवा जाए। ऐसे नहीं बोले गोल्ड है मैला में पड़ा है, नहीं। तो कहे के मतलब है, मैं तो खुद आप लोगों को ये भगवान के रामायण सुनाने के लिए, कथा चर्चा करने के लिए, आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं दिन भर इसको पढ़ता हूं। ये मथना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे नहीं, अगर कोई गाय पाल ली से तो उसके मतलब नहीं है कि उसके घरे घी है। गाय पाल लो मतलब घरे घी नहीं है। और ऐसे भी नहीं है कि घरे गाय पाल लिए हो तो गाय दुहियो तो घी निकली, गाय दुहियो तो दूध निकली। दूध में से भी घी नहीं निकली जबले दूध के पकइयो नहीं, जबले दूध के पकाए के जमइयो नहीं और मथियो नहीं, तबले मक्खन नहीं निकली। मक्खन के जबले पकइयो नहीं तबले घी नहीं निकली। ये बात मांगो समझो। हम लोग सनातन धर्मी लोग यही में मार खाया जाता है। हम लोग घरे गाय पाला है, हम लोग घरे रामायण है, हम लोग घरे गीता है, हम लोग घरे भागवत है, हम लोग सोचता है घी निकली। अरे प्रोसेस करेक्ट पड़ी। हम बोला रहा ना, हरे कृष्ण मंडली और सनातन धर्म की मंडली में कोई फर्का नहीं है। हम लोग के फर्का खाली यही है, गाय तुम्हारे लोग के लगे है, गाय हमारे लोग के लगे है। लेकिन हम लोग के गुरु सिखाई से हम लोग के कि गाय के चारा देख पड़ी, गाय के दूहेक पड़ी, दूध के पकाए पड़ी, पकाए के दही जमाए पड़ी, दही जमाए के मथेक पड़ी, मक्खन निकली तब पकाए पड़ी, और पक के तब जाए के घी निकली। और घी क्या है? घी क्या है? आदमी क्या बोले, फाग में गावे कौन सी बोले, राम नाम मिश्री, क्या बोले वो, मैं भूल गया, याद नहीं आता। गोपाल नाम घी है, और फिर कुछ है घोरघार पी, ऐसे कुछ है? तो ये ऐसे नहीं खाली ऐसे घोरघार के ऐसे पी लियो, अरे घी निकाले पड़ी तब। यही बात हम लोग के, मुझे आई डोंट नो हाउ वेल आई कैन एक्सप्रेस इट, कि हमारे हृदय में जो भावना जागृत होए, हम नहीं सकता आप लोग के एक्सप्रेस करे कि आप लोग अपन जीवन अगर कल्याण कर लेगा तो हमें तो लगे हमारा जीवन सफल हो गए। और अदरवाइज और क्या प्रयास है?
और क्या प्रयास है? हमारे वास्ते ही धंधा तो है नहीं कि हम इससे पैसा कमाता है, कि परिवार चलाता है। ये समझना पड़ेगा हमको। देखो, साधु संत आते हैं, भगवान ग्रंथ दिया है, भगवान खुद विग्रह के रूप में आते हैं। भगवान केवल एकमात्र हम लोग के कल्याण के वास्ते आते हैं। राम के लगे हनुमान है, राम के लगे हनुमान है। हनुमान जैसे राम के भजे हैं, हनुमान जैसे राम के सेवा में अग्रसर रहे हैं, हम और आप हनुमान के सामने कौन सी बोली? हम लोग के राम देखी बोली, तुम लोग कौन खेत के मूली है? हम लोग वैंदोबा के हम लोग के भक्ति कुछ नहीं है भैया। हम लोग जो कुछ करता है कुछ नहीं है राम हनुमान जी के सामने। फिर भी कहा हम लोग के राम जी ये अवसर दीस है, कहा है राम जी हम लोग के ये अवसर दीस है कि हम लोग रामनवमी मनाए सकी। हम लोग के कल्याण हो जाए, हम लोग के कल्याण हो जाए। हम लोग राम के झुलाएगा, हम लोग तो राम के झुलाए भी नहीं पाएगा जैसे झुलाए चाहिए। हम लोग तो बताए, आप लोग जरूर गाएंगे, जब राम जन्म होगा तो गाएंगे, किसके ललना है, किसके पलना है, सोने का पलना है, ये है वो है। हम लोग के केवल भाव उपस्थित करेंगे ना, लेकिन सोने का पलना तो हम लोग भगवान को अर्पण नहीं कर पाएंगे। सही बात की नहीं? लेकिन भगवान हम लोग के भाव के स्वीकार कर ले है। हम लोग भगवान के ऐसे तुलसी के माला बना के चढ़ाए देता है, भगवान के चरण में एक तुलसी दे देता है। भगवान बोले एक तुलसी हमारे वास्ते सारा जगत के ऐश्वर्य है। हम वो रूप में स्वीकार कर लेता है। किसके फायदा है तुलसी चढ़ावे? किसके फायदा है? राम के फायदा है कि हमें फायदा होगा? बोले एक भगवान राम के नाम लेगा। हम लोग यहां भी प्रार्थना बोला, श्री राम राम रमेति राम रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णने। बोले कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम कोई एक बार ले ले तो बोले रमे रामे मनोरमे, एक बार राम के नाम लो, सहस्र नाम तत्तुल्यम। बोले भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। तो एक राम बोले में किसके फायदा है? राम के फायदा है कि हम लोग के फायदा है? हम लोग के वास्ते भगवान 1000 विष्णु के कर दिस। हम लोग एक बार राम बोलेगा, 1000 एक राम मतलब 1000 कथा के बराबर हो गए। आदमी कोई अपन जीवन में 1000 कथा नहीं कर पाए। आदमी साल में एक के करे, और साल में एक दफे करियो मतलब 1000 ईयर्स तक करे पड़ी। 70 से 80 से आगे तो आदमी जाए नहीं, 1000 कथा कैसे करियो? ये राम की अनुकंपा है, ये राम के करुणा है, ये राम के दया है। हम लोग राम के बोला जाए ना दया सिंधु। दया सिंधु मतलब, सिंधु मतलब समुंदर। कोई व्यक्ति आज तक समुंदर खाली कर पाई से? या आप समुंदर में जाओ, लड़कन समुंदर किनारे जाए खेले, एक बाल्टी पानी निकाल के समुंदर में से आ जाए, समुंदर कमती हो जाए? नहीं ना। राम ऐसन है, राम के बोला गए दया सिंधु। राम सिंधु है। हम लोग के कल्याण के वास्ते ऐसे हम लोग के सोचना पड़ी, हम लोग के सोचना पड़ी। हम लोग के अनुभव है, देखो हम लोग के अनुभव है। हम लोग मैं खुद 35 ईयर्स से भगवान के भक्ति का प्रचार प्रसार में लगा हूं, भक्ति प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं पक्का हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं 35 ईयर्स से, ठीक है। और 35 ईयर्स में मैंने बहुत बार सुना है, मैंने बहुत बार कहा है, कोई व्यक्ति बता दो मुझे। हम लोग ग्रंथ रामायण पढ़ता है, भागवत गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, तो हम लोग प्रचार में लोग के समझाता है, साधु संत बताया है कि दया करो, जीव हत्या नहीं करो। कोई आदमी हमें बताओ, चाहे जो मंदिर के भीतर बैठा है या बहरे बैठा है, आप लोग बताओ, अगर वेजिटेरियन हो जाओ कौन चीज खराब है इसमें? कोई जने में खाली एक बात बता दो कि खराबी है इसमें, है? कल मैंने कथा थोड़ा 9 कर दिया था, तो मुझे कोई बताया, बोले बाहर कुछ लोग बैठे थे, बोले आज पियन नहीं देगा हम लोग के। अगर नमूना नहीं पियो, कौन चीज खराब है बताओ?
हमें बताओ कौन चीज खराब है, हमें खाली बता दो उतना बात, कौन चीज खराब है। अगर हम लोग भगवान के वास्ते थोड़ा कर दिया, जैसे हम लोग उपवास करता ना, उपवास करता हम लोग, तो हम लोग बोलेगा अरे बिहान नौमी, अतवार के नौमी है, बिहान तो 12 बजे ले उपवास करे पड़ी, तो हम लोग भगवान के समय बोले आज हमें खाए नहीं दे आधा दिन है, तो भक्ति कहां गए, भक्ति कहां गए। क्षमा करना अगर मेरा बात आपको कठोर लगे, लेकिन मैं एकदम करुणा हृदय से, मुझे आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है, मैं आपको चिटकाने के वास्ते नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको हर्ट करने के वास्ते नहीं बोल रहा हूं, मैं अपन हृदय के करुणा, आई फील जैसे एक छोटा लड़का बेचारा जाने नहीं कुछ, जो गलती करे तो डरा लगे ना, ये व्यक्ति जान जाए तो कितना अच्छा अपन आपके बचा ले। अगर आप भी हनुमान के रकम हो जाएगा, हनुमान के रकम भक्त बन जाएगा, तो कितना अच्छा बात है, कौन सी खराब है इसमें, क्या खराब है इसमें। यही इसीलिए यहां पे कल चर्चा यही हुआ था। मैं फिर कले वाला कथा पे चल जाता हूं फिर से, कि राम इसीलिए बोले थे लक्ष्मण को, जब लक्ष्मण बोला कि हमें कहो भेद सकल समझाए, भेद समझाओ, यू मस्ट अंडरस्टैंड द रीजन कि हम लोग काहे करता है। तो भगवान बोले हैं कि मन से, बुद्धि से, लॉजिकल रीजनिंग से इसके समझो, बिकम कन्विंस्ड। प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज, हमारे शिक्षा गुरु जो है प्रभुपाद जी भारत से गए, कलकत्ता से गए अमेरिका में जाके भागवत धर्म का प्रचार किया। हिंदी में नहीं किया, इंग्लिश में किया तो अमेरिका में, चाइना में, रशिया में, पाकिस्तान में, जो देश बताओ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी तक प्रभुपाद जी आए और यह धर्म कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार स्थापित कर दिया। आज हम लोग भी जो भी कुछ अगर थोड़ा बहुत भी जो सद्धर्म पालन करते हैं, वो प्रभुपाद जी की कृपा है। एंड प्रभुपाद ओनली डिड इट आउट ऑफ कंपैशन कि कलयुग के लोगों को कैसे सही रास्ता दिखा दो कि आदमी अपन आपके बचाए ले। हम लोग बचाने के प्रयास करता है, अच्छा रास्ता दिखाए मनता है। अल्टीमेटली कौन ची रही, हम और आप सब लोग, हम लोग एक दिन मरेगा। जब हम लोग एक दिन मरेगा तब वो दिन हम लोग वरी करेगा कि हम लोग के वैतरणी उतरे के है। वैतरणी उतरे मतलब यमलोक जाता है, हम लोग वैतरणी उतरे मांगता ही नहीं है, हम लोग तो वैकुंठ जाए मांगता है। ये जगत के आप लोग सब पढ़ा ना, रामायण में भी आगे आप लोग पढ़ा होगा शुरू में कि बोले जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान प्रकट होते हैं। तो कथा में बताया गया है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो धरती गौ का रूप रख के देवताओं के पास जाती है। देवता सब गौ माता के साथ में लेके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सब देवी देवता और गौ माता के लेके कहां पे जाते हैं? क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर है। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर है। उसमें भगवान विष्णु शैया पर लेटे हुए होते हैं। तब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, तब भगवान कहते हैं कि मैं राम बन के आऊंगा, तुम सब देवी देवता जो है वो वानर के रूप में जाके प्रकट हो जाओ। तो मतलब कि ब्रह्मा जी कहां गए? दूध के समुद्र जो रहा उसके किनारे अब जाके प्रार्थना करिस, तब भगवान विष्णु। यह क्षीर सागर के वर्णन है। वैतरणिक वर्णन क्या है? बोले वैतरणी जाओ, गरुड़ पुराण में बताए, बोले वैतरणी जाइयो तो वैतरणी में क्या है? खून है, नखून है, बाल है, पीप है। बोले ऐसा नदी पार करे पड़ी। तबे बोले जिंदे जिंदे एक बछिया के पूछ पकड़ के दान कर दो, वो खूड़ के रकम गड्ढा बनाए के उसमें पानी भर के बछिया उधर लगाए दो तो हम लोग वैतरणी उतर जाएगा। वैतरणी उतर जाएगा, लेकिन विष्णु नहीं मिली। बिकॉज विष्णु कहां रहे हैं? विष्णु तो क्षीर सागर में है, शेष के शैया पे। ये लॉजिक है कि नहीं? ये लॉजिकल बात है। और ये बात के जो रामायण में दिया है, ये लॉजिक, इसके एनालाइज करे पड़ी। अंधा विश्वास नहीं करो। इस कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछो इसके कि वैतरणी में तो लहू है और भगवान विष्णु के बुलाए के वास्ते ब्रह्मा जी सबके बटोर के ले गए वहां क्षीर सागर, वहां पे तो क्षीर सागर दूसरा जगह है, वैतरणी दूसरा जगह है। सिंपल है।
हम लोग के लड़कन सब एजुकेटेड है भैया। कलयुग में धर्म यही रकम विनाश हुई। कैसे विनाश हुई कि हम लोग के लड़कन ये सब क्वेश्चन पूछिए, हम लोग के लॉजिकली समझा नहीं पाएगा। बिकॉज हम लोग तो सोच के बैठा है कि धर्म में कोई क्वेश्चन नहीं करना। अरे यहां पार्वती माता क्वेश्चन करे शिव जी से, काकभूषण गरुड़ के संवाद है, अर्जुन क्वेश्चन करे कृष्ण से, आर्ग्यू करे अर्जुन कृष्ण से, बोले तुम हमें बोलता है युद्ध करो, हम यहां सब आदमी लोग के मार देगा, इन लोग के सब औरत लोग विधवा हो जाइए, इन लोग के लड़कन सब अनाथ हो जाइए, तो बोले प्रजा कौन सी हुई? अर्जुन आर्ग्यू करिस भगवान कृष्ण से ऐसे। तब कृष्ण बोले तुम भगवान, बोले भगवान फिर कर्म के ज्ञान सिखाइस अर्जुन के, ध्यान योग सब बताइस अर्जुन के, कि हम लोग सोचता है कि हम लोग करता धरता है, करता धरता तो भगवान है। हम लोग सोचता है कि हम लोग अपन लड़कन के पालता है, वो लोग अपन कर्म से पले है, वो लोग अपन कर्म से पले है। अगर कर्म के प्रभाव नहीं रहता तो कहा एक लड़का गरीब घर में पैदा होए और एक जीव धनी घर में पैदा होए। अपन पुराना कमाई लेके आई से ना, तो कमाई कौन सी करी से? कमाई हम लोग जब शरीर प्राप्त करता है, ई हाथ गोड़ से हम लोग जोन ची करता है, जोन ची विचार करता है, जोन ची बोलता है, जोन ची 5 इंद्रियों से हम लोग कर्म करता है, यही कमाई है। अनाप शनाप बको तो पाप लग जाएगा, भगवान के नाम बको तो भक्ति हो जाएगा। है? बहुत सरल बात है। इसीलिए रामायण कहता है कर से कर्म करो विधिनाना, अपना जो कर्म है करते रहो, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत सरल है। इसके मतलब बहुत सरल है। अभी आप बोलेगा कि हम अपन कर्म से, अपन मन से, हाथ से कर्म करता है, लेकिन हम लोग मन भगवान में रखो, मन भगवान में रखो। तो आपको उदाहरण देते हैं, आपको उदाहरण देते हैं कि हम लोग अपन जीवन में कोई कार्य करता है, ठीक है। मानो हम लोग एक व्यक्ति के द्वेष करता है, ठीक है। द्वेष करेगा तो हम लोग उसके मारे पीटेगा। या तो मानो हम बॉक्सा है, ठीक है, मानो हम बॉक्सा है, हमारा कर्म है बॉक्सिंग करो। तो जब हम बॉक्सिंग करेगा तो रामायण बोले मन राखो जहां कृपा निधाना। तो कैसे करेगा? बॉक्सिंग करेगा तो बोलेगा राम कृष्ण राम, ऐसे इट डजंट वर्क दैट वे, ऐसे नहीं हो रहे। जब मन भगवान में रखियो तब तो भगवान के नाम गइयो। तो जब ई दोहा के विचार करियो, इसके सोचियो कि कैसे भी इसके अपन लाइफ में अप्लाई करी, तो आपो आप हम लोग के कर्म सुधर जाए। ऐसे तो हो ही नहीं। अगर हम दूसरा व्यक्ति से झगड़ा करेगा, उसके गाली दे मनता है, तो रामायण के बात ही फॉलो करो, कर से कर्म करो विधिनाना। तुम्हें हम नहीं लाइक करता, तुम्हें गाली देगा। मन राखो जहां कृपा निधाना, मन में सोचो राम और मुंह से निकले गाली। सके ऐसे होए? नहीं हो पाई। मन में मांगे क्रोध रहे, तब तो मुख से गाली निकली। तो भगवान बोले मन कृपा निधान पे रखो, सब समय राम के बारे में सोचो, तो मुंह से गाली निकल भी नहीं करी। जब मुंह से गाली नहीं निकली तो आप तो पुण्यशाली व्यक्ति है, पुण्यशाली व्यक्ति है तो आप तो वैकुंठ प्राप्त करेंगे। यही गोल है। प्रैक्टिकली दिस इज हाउ। प्रभुपाद जी ऐसे जाके प्रैक्टिकली जब गोरे लोगों को समझाया, तब गोरा लोग सब भक्त बने लगा। नहीं तो गोरा लोग बहुत पेचीला चीज हो है, 10 क्वेश्चन करें ऐसे नहीं बन जाए, बहुत कड़ा काम है। तो वी मस्ट हैव द एबिलिटी टू क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ जब आज मुझे कोई व्यक्ति दिन में बताया कि ये 2 प्रसंग हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा। दैट मीन्स कि अगर पीपल उनके माइंड में क्वेश्चन उठे हैं, सो दैट मीन्स पीपल आर इंटेलिजेंट, पीपल आर इंटेलिजेंट। तो हम लोग के इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्वेश्चन पूछो। कभी धर्म के कोई भी कार्य करे से हम लोग कभी अंधा विश्वास से नहीं करो। जो भी कुछ करता है, अगर हम लोग प्रचार भी करता है, अगर हम प्रचार करता है, हम जोन बात यहां से बताता है, अगर आपके लगे कि वो आप हमारे जीवन में नहीं सकता है, देखे, यू हैव द राइट टू क्वेश्चन मी कि प्रभु जी आप बोलता तो है, लेकिन हम देखता है कि तुम नहीं करता ये चीज। तो उससे कौन सी हुई? उससे हमें शर्म लगी, हम अपन आप के सुधारेगा। ये ग्रंथ के जो लक्ष्य है वो हमें बेनिफिट करे कि नहीं? इट बेनिफिट्स मी। आप हमें क्वेश्चन करा, हमें फायदा बे। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी बताए हैं
बोले लक्ष्मण के कि ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करना, डोंट डू ब्लाइंड फॉलोइंग, ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन एंड गेट अ कन्विंसिंग आंसर। हाँ, तभी प्रभुपाद जी हमेशा बकलों को समझाते थे। प्रभुपाद जी फिर बोलते, आर यू कन्विंस्ड? इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, आस्क अनदर क्वेश्चन, कौन चीज पे मैं कन्विंस नहीं है। हाँ? तो यहाँ पे आज वही लक्ष्मण के साथ में जो चर्चा हो रहा था, वही कथा, वही कथा को जब यहाँ से आगे बढ़ाते, हमने बताया था कल ना कि जब हम लोग अपने जीवन में अपना जो कर्तव्य है उसको करेंगे, गृहस्थी अपना गृहस्थ चलाएगा, ब्राह्मण अपना कार्य करेगा, क्षत्रिय अपना कार्य करेगा, वैश्य अपना कार्य करेगा, शूद्र अपना कार्य करेगा, जो जो हम लोगन के नौकरी चाकरी है, जो अवस्था हम लोगन के है, वो काम हम लोग अपन जीवन में करते रहेगा, तब धीरे धीरे मन हम लोग के भगवान में एकाग्र हुई। तो अपन काम करते रहो, लेकिन सब समय भगवान के स्मरण करते रहो, भगवान के स्मरण करते रहो। हाँ? तो राम यहाँ पे बोले है, वचन कर्म मन मोरी गति, भजन कर ही निकाम। भजन कर ही निकाम के मतलब है कि अभी तो हम लोग भगवान से पूजा भी करता है, तो भगवान के संगे कोई डील है ना, अभी निष्काम भक्ति हम लोग नहीं करता है, हम लोग कामना से पूरा भक्ति करता है। हाँ? अभी तो हम लोग ये भी सोचता है कि भगवान की भक्ति करी तो मोक्ष मिल जाए हम लोगन के, या भगवान के धाम चल देगा। एक्चुअली राम बोले है कि इसके भी आशा नहीं करो, इसके भी आशा नहीं करो। लड़का के ऐसे नहीं है कि जब लड़का 6 साल के होए लगे तब जाए बप्पा बोले पड़े कि अब हम अंतर स्कूल जाए। बप्पा जाने हैं कि जब 6 साल की हुई तो स्कूल भेजे पड़ी, 5 साल के हुई तो प्री स्कूल भेजे पड़ी। अलग से लड़का बताए काम नहीं है जाके बप्पा अब हम 5 इयर्स के होगी, हम वास्ते प्री स्कूल अरेंज करो। लड़का नहीं बोले। भक्त भी ऐसे भगवान के कुछ बोले नहीं, भगवान जाने हैं कि भक्त के कौन सी मिलना चाहिए। इसके बोले निकाम भक्ति, इसके बोले निष्काम भक्ति। राम यही बात बोले, वचन कर्म मम मन मोरी गति, भजनु कर ही निकाम। और तीन ही के हृदय कमल महु, करो सदा विश्राम। भगवान राम बोले हम किसके हृदय में है? बोले तीन ही के, ऐसन लोग के हृदय में भगवान बोले तीन ही के हृदय कमल। आदमी बोले ओ यू गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हार्ट। प्रभु जी कैसे है ब्यूटीफुल हार्ट? ब्यूटीफुल हार्ट के डिस्क्रिप्शन है वचन कर्म और मन से व्यक्ति भगवान में, भगवान के कार्यों में अग्रसर है। हनुमान जी देखो, हनुमान जी अभी यहाँ इधर आगे किष्किंधा कांड और लंका कांड अब जब पढ़ेंगे तो हनुमान जी तो यही है, हनुमान जी राम के काम के आगे दूसरा कोई काम नहीं है। जब हनुमान जी जात रहा लंका तो मैनक पर्वत के समुद्र देवता बोले कि हनुमान जी राम के सेवा में लगा है, बोले इसके हेल्प करो। इतना लंबा छलांग मारी से बोले समुद्र में से मैनक पर्वत निकलो, आओ ऊपर, और हनुमान जी के थोड़ा रेस्टिंग के वास्ते लैंडिंग के वो दे दो प्लेटफॉर्म, कि थोड़ा देर यहां उड़ के थोड़ा देर यहां बैठे, फिर यहां से सेकंड छलांग लगा ले। तो हनुमान जी पर्वत कैसे छुई, बोले कि थैंक यू, आप हमें मदद करे कोशिश करा है। बोले लेकिन जबले राम के काम कंप्लीट नहीं हुए हमारे वास्ते विश्राम नहीं है। इसके बोले निष्काम भक्ति, इसके बोले निष्काम भक्ति। तो आगे बोले भगवान की भगति जोग सुनी अति, सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरु नवावा। बोले इतना सुन के, इतना कथा सुन के भगवान से, राम से सुन ली जब इतना बात लक्ष्मण, तो बोले उसके बहुत सुख लगा और बोले जाके राम के चरण में शीश नवाई। हम लोग की अवस्था ऐसे नहीं है। हम लोग कोई कौन सी बोले ग्रंथ में से ना, बोले कलयुग में ऐसे है ना, कलयुग में ऐसे है। बोले ब्राह्मण भी घरे आए पूजा कराए तो पंडित के बताया जाए, बोले पंडित बोले वही लकड़हारा और लीलावती और कलावती ला कथा तो बताइए, लास्ट बता रहा। बोले थोड़ा शॉर्ट में बताना, तो गाठी प्रॉब्लम में बहुत बैठे नहीं सकता है। तो फिर ब्राह्मण भी क्या करे, अब जजमान दान दक्षिणा दे ना, बोले शॉर्टकट करो, तो फिर भी शॉर्टकट कर दे। कसूर ब्राह्मण के भी नहीं है, जजमान वही चीज मांगे, आदमी आजकल वही मांगे
कि तुम वही बात हमें बोलो जिनसे मैं सुने में अच्छा लगे हैं। लेकिन ग्रंथ बोले कि गुरु साधु और ब्राह्मण के काम है, ब्राह्मण के गुण है कि मांगो हमेशा सत्य वचन बोलो। सत्य वचन मतलब भगवान के वाणी जो नहीं वो सत्य वचन है। भगवान की वाणी क्या बोला जाए? परम सत्य। आदमी मर जाए तो वो टाइम बोला जाए सत्य कौन सी है? राम नाम सत्य। अभी हम तो दुए तीने रोज यहाँ आया है, दुए तीने रोज में हम कोई आप लोग के बताया और कोई नाम सत्य है? हम तो यही बात बोलता है आप लोग कि खाली भगवान के राम के नाम जपे लगो, जपे लगो। जपे के मतलब आप बोले हम बोलता है, दिन में बोलता है, घरे बोलते रहता है, जब सब टाइम बोलते रहता है। अभी हम लोग के मन नहीं, हम लोग के मन अभी सब टाइम नहीं बोले, थोड़ा हम लोग बोलता है, थोड़ा नहीं बोलता है। लेकिन हम लोग इसके प्रैक्टिस करो। जैसे स्पोर्ट्स में लड़कन प्रैक्टिस करे ना, मास्टर लोग खिलावे लड़कन के सोका, तब जाके धीरे धीरे फिर लड़कन नवा टीम बना ले, फिर सबको गेम जाके जीते। तो इसे हम लोग के गेम जीते के है राम नाम सत्य। जन टाइम 4 लोग के कंधा पे इसे उठा रही हो, उठाइए तुम्हें, वो टाइम आदमी बोले राम नाम सत्य है, तो वो टाइम मांगो तुम लिविंग एग्जाम्पल रहो। आदमी वही मांगे बताए कि देखो ये जो हम लोग के 4 जन के कंधा पे है, ये अपन जीवन सफल कर ली से। कैसे सफल करीस है? जैसे सुतीक्षण यहाँ पे राम के आलिंगन प्राप्त करीस रहा, हम लोग कल के कथा में सुना रहा, वही रकम राम नाम लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला कि ऐसे लक्ष्मण ने भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा। कि भक्ति जोग मतलब कि राम से कैसे जुड़ो, राम से कैसे जुड़ो है? और जुड़ा जाए है। राम के जुड़ना मतलब शाश्वत जुड़ना है? हम लोग देखो संसार में देखता है ना, पति पत्नी पूजा करे, अपन घरे विवाह रहे, लड़कन के भी शादी ब्याह करा जाए, बुढ़ा बुढ़ा माई बाप भी रहे, तो हरदम गांठ जोड़ा जाए ना, कि हम लोग शादी करा है तो हरदम संगे संगे जुड़ा रहेगा ना। पूजा पाठ में भी दोनों जने संगे है? मैं यहाँ देखता हूँ लोग यहाँ पे आरती भी करने आते हैं, ज्यादा समय पति पत्नी साथ में आते हैं। पति अर्पण कर रहा होता है तो पत्नी हाथ छुई हुई है। क्यों ऐसे करते हैं? कि हम लोग सदैव जुड़ा रहे। तो वही बात तो यहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि राम से कैसे जुड़ा रही हो? भक्ति के माध्यम से जुड़ा रही हो। रोज रोज हम लोग भगवान के नाम के नाम जब नियमित रूप से लइयो। सतताम कीर्तयन्तो माम ये जन परिउपासते। सतताम कीर्तयन्तो माम, सब समय राम के नाम, राम के नाम, राम के नाम, राम के नाम। हम लोग के राम के नाम में इतना, अभी हम लोग यहाँ बैठा है, यहाँ बैठे बैठे हम लोग कोई जने, यहाँ जितना जने भीतर बैठा हम लोग कोई जने नहीं सोचता है कि रूफ सके गिर जाए, या ये बिल्डिंग के जो खूटा लगा है उस सके गिर जाए। हम लोग के विश्वास है कि सब एकदम अच्छा है ना। लेकिन भगवान पे हम लोग के विश्वास नहीं है? भगवान के हम लोग विश्वास, हम लोग हाँ भगवान रामचंद्र जी हम लोग की कथा तो बताई से, लेकिन भगवान हाथ गोड़ भी तो दी से कमाई पड़ी। ये खाली हम लोग के अविश्वास के थोड़ा से झलक है, थोड़ा झलक है कि हम लोग के भगवान के विश्वास नहीं है? ये बात है। भगवान पे पूरा निर्भर रहना। भगवान हम लोग के संपूर्ण तरह से सब पालन पोषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पंचवटी में लक्ष्मण जी बहुत ही प्रसन्न हुए जब राम ने इस प्रकार से उपदेश किया। और पंचवटी का फिर तुलसीदास जी दूसरा जो लीला है वो बताते हैं कि इस प्रकार से यही विधि गए कुछहु दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तो बोले पंचवटी में राम और लक्ष्मण ऐसे कुछ दिन तक ऐसे सब भक्ति के, ये धर्म के, ज्ञान के सब बात किए। भगवान इसे क्यों करते हैं? जिसमें कि जो भी ग्रंथ का लिखन करता है, जैसे सब लोग जानते हैं कि गणेश जी ग्रंथों का लिखन किया है, या वाल्मीकि जी किया है, या वृंदावन दास ठाकुर किया है, या वेद व्यास जी किए हैं। तो ये भगवान ये सब वार्तालाप करते हैं, राम लक्ष्मण ये सब बात कर रहे हैं, जिसमें कि साधु संत इसको सुन पावे, और इसको बाद में जब भगवान अपने धाम वापस चले जाएंगे। बोले जब भगवान अपने अवतार लेते हैं और भगवान जब अवतार के पश्चात अपने लीला को समेटकर वापस चले जाते हैं, तो बोले धर्म कहां जाए? धर्म जाए है शरण ले। भगवान कहां जाए है? भगवान जाए है शास्त्रों में। भागवत पुराण में भी यही बात बताया गया है कि बोले जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो धर्म कहां गया? बोले धर्म भागवत ग्रंथ में गया।
तो इसीलिए कलयुग में जब भागवत ग्रंथ पढ़ते हैं तो भगवान मिल जाते हैं, रामायण जब हम लोग पढ़ते हैं तो राम मिल जाते हैं। एक आदमी अगर टैक्स लोटो 50 मिलियन के जीत जाए, 50 मिलियन IUD जीत जाए अगर, तब आपके लगे कि वो आदमी फटा कपड़ा पहन के घूमी है? नहीं ना। तो जब जीवन में राम मिल जाई, जब जीवन में राम मिल जाई, तो हम लोग काहे फटा पुरान कर्म करेगा, काहे हम लोग अपन जीवन में पाप कर्म करेगा? बहुत सिंपल लॉजिक है कि नहीं? लॉजिकल वाज इज माय एग्जांपल लॉजिकल की नहीं? जब धनी आदमी के, एक आदमी के लगे पैसा हो जाए, कितना भी रही ऊपराडो निकल भी करी, तुम सबको जान जाए इसके लगे पैसा वाला आदमी हो गया अभी है। तो वही रकम जैसे राम के भक्ति जिसके लगे हो जाए, जिसके राम मिल जाए, साधु संत लोग यही करे, सब पाप छोड़ दे, तब तो मतलब मिल गए। जब नहीं छूटा है तो मतलब नहीं मिला है। तो बोले ऐसे राम और लक्ष्मण जब चर्चा कर रहे थे कुछ कुछ दिन तक, ये स्पिरिचुअल विजडम और ये मर्यादा, ये सब विषय पर जब चर्चा कर रहे थे, तो पंचवटी में एक और भी राम का बहुत ही सुंदर लीला हुआ है, जिससे भगवान की कथा लीला जो है आगे बढ़ता है कि पंचवटी में कौन आया राम और लक्ष्मण को मिलने? कौन आया, किसी को पता है? पंचवटी में कौन कौन लीला हुआ है भगवान के? जिसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, तब एनुअल एग्जाम होता है कि नहीं? एनुअल एग्जाम में पूछा जाए जो चीज साल भर पढ़ा है ना, सही बात कि नहीं? तो ऐसे जीवन में हम लोग भक्ति करते हैं तो यही तो परीक्षा है। पंचवटी में राम और लक्ष्मण को कौन आके मिला? कौन मिला? मतलब हमारे भक्तों को भी अभ्यास कम है, देखो इसीलिए मैंने कहा हम लोग पवित्र भक्त नहीं है, हम लोग भक्त बनने का कोशिश करें, भी याद नहीं आ रहा है। पंचवटी में भगवान राम और लक्ष्मण को आके मिली सुपनेखा। पंचवटी में तो सुपनेखा आई थी, वहीं से तो नाक कान कटा सुपनेखा का है। तो बोले कि पंचवटी में रावण की जो बहन थी, जो लंका के जो राजा दानव राजा थे, उनकी जो बहन थी सुंदरी सुनो में बताए कि पंचवटी सो गई एक बारा, देख ही बिलक भय जुगल कुमारा। बोले जब राक्षसी सुपनेखा ऐसे पंचवटी की ओर से जा रही थी तो बोले दो जुगल कुमार को देखी। जुगल मतलब भगवान के अवतार है ना, तो उनको जुगल कुमार कहा जाए। जैसे राधा कृष्ण को कहते हैं जुगल किशोर, कि जुग का त्रेता युग के जो अवतार भगवान को हुआ था उसको कहते हैं जुगल कुमार। तो राम और लक्ष्मण को देखा तो बोला भ्रात पिता पुत्र उरगारी पुरुष मनोहर निरक्त नारी, होई विखल सख मन ही न रोकी, जीवी रवि मणि द्रव रवि ही विलोकिनी। बताया कि इस प्रकार से वो राम और लक्ष्मण को देखती है, और राम और लक्ष्मण को देखते हुए उसका मन जो है वो आकर्षित होता है। देखिए भगवान इतना है, भगवान इतना सुंदर है, राक्षसी है लेकिन वो भी भगवान से आकर्षित हो जाती है। आकर्षित होके सुपनखा को भी इच्छा हो गया कि अगर भगवान मेरे पति हो जाते। आचार्य लोग समझाते हैं ऐसे भगवान जब वनवास 14 वर्ष जो वनवास में गए थे, कभी कभी आदमी क्वेश्चन करे ना, बोले भगवान श्री कृष्ण कहा इतना ढेर गोपी लोगों के संगे रास रचावे। बोले त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी जब ऐसे वनवास में गए थे, जितना लोग राम को देखा, उसके सौंदर्य को देखा, बोले सब लोग इच्छा किया कि बोले सीता कितना भाग्यशाली है, बोले इससे जैसे राम सीता के स्वामी है, बोले ऐसे हमारे भी स्वामी हो जाए राम तो धन्य हो जाऊं मैं। इसीलिए कृष्ण लीला पढ़ो भागवत में, तो उसमें बताया गया कि जो भगवान की गोपियां हैं वे सब मुनिचारी ऋषिचारी गोपी, उनको बताया गया है कि त्रेता युग में राम बोला कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं एक पत्नी व्रत हूं, मैं एक से ज्यादा पत्नी स्वीकार ही नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पवित्र भाव को स्वीकार करते हुए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तो तुम सबका मन का जो वांछा है वो पूर्ण करूंगा।
तो यहां सुपनेका राक्षसी जो है वो भी भगवान के डिजायर कर लिया। शी डिजायर्ड राम। केवल भगवान के डिजायर किया मतलब उनका डिवोशनल सर्विस शुरू हो गया, है? उनका भक्ति शुरू हो गया। भगवान इतने दयालु है, भगवान इतने दयालु है। बोला कि तो सुपनेखा गई राम के पास, तो राम बोले कि मेरी तो पत्नी है, मैं एक पत्नी व्रता हूं, मेरी पत्नी ये है, सीता जी है, और मेरा भाई जो है वो सिंगल है, उसके पास जाओ। तो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण भी एकदम परम सुंदर है, लक्ष्मण भी राम के बराबर का सुंदर है? राम का सेवक है। तो लक्ष्मण के पास गई तो सुपर्णखा को लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो सेवक हूं, सेवक सुख चाह मन भिकारी, व्यासनी धन सुबह गति व्यभिचारी। बोला कि देखो अगर आप मेरे से विवाह करोगी तो राम के दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो राम का दास हूं। और बोले तुम तो इतना सुंदर है, क्योंकि राक्षसी भले थी लेकिन सुंदर रूप बना के आई थी ना। वो यहाँ पंचवटी आने से पहले गई, फाउंडेशन लगाई, हेयर डू कराई, नेल्स कराई, ये सब कराने के बाद में तब पंचवटी आई है? तो लक्ष्मण बोले कि बहुत सुंदर है तुम, है? तुम्हें तो राम जैसा पति मांगे। तो बेचारी फिर गई राम के पास। राम के गई तो राम बोले नहीं, मेरे तो पत्नी है। तो देन शी बिकेम एनवियस ऑफ सीता जी। सीता जी को जब एनवियस हो गई, जब हम साधु संतों और भगवान की शक्तियों का द्वेष करेंगे, जब हम उनका द्वेष करेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय का जो दानवता है वो निकल आएगा। सुपर्णखा एकदम सुंदरी थी, लेकिन जब राम ने बोला कि मेरी तो सीता ऑलरेडी है, तो शी बिकेम जेलस ऑफ सीता, कि बोले यही के कारण तो हम में राम स्वीकार नहीं करे हैं। तो जैसे ऐसे व्हेन शी बिकेम जेलस, व्हेन शी बिकेम एनवियस ऑफ सीता, उसके सुंदरी रूप चला गए और वो अपन वास्तविक राक्षसी रूप में आ गए। राक्षसी रूप में आए के और सीता के अटैक करे कोशिश करीस। वही टाइम राम लक्ष्मण के संकेत करीस और लक्ष्मण तुरंत, लक्ष्मण तो राम और सीता के सेवा में एकदम अग्रसर है। खाली राम ताकिस ऐसे लक्ष्मण के कि मानो लक्ष्मण के राम आंख भी नहीं मार पाए इसके खलास कर दो, खाली ताकिस लक्ष्मण जान गए कि कौन सी करे के। लक्ष्मण तुरंत अपन तलवार निकाल के, और यहां पे बताया है सब लोग यही जानते हैं कि केवल सुपर्णखा के नाक काट दिया, लेकिन यहां पे बताते हैं तुलसीदास जी लिखे कि नाक कान दोनों काट दिया, नाक भी काट दिया और कान भी काट दिया। बोले जब नाक कान काट दिया तो सुपर्णखा ऐसे जबर राक्षसनी थी, बोले ऐसे लगे जैसे एक पर्वत में वोल्केनो फूट गए हैं और खाली ऐसे खून लहू लुहान हुई गए। बोले ये रकम दृश्य हुई गए। तो इतना दृश्य प्राप्त करके तुलसीदास जी डिस्क्राइब करे हैं। बोले इस प्रकार से, बोले बिना नाक और बिना कान के राक्षसी भागते भागते गई अपने भाइयों के पास, खर और दूषण के पास। नाक कान बिनु भय विकरार, जनुश्रो शैल ग्रेरु के धारा, खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तब परोश बल भ्राता। तो बोले लोगों के जाके सामने गिड़गिड़ाए के रोइस। क्या गिड़गिड़ाए के रोइस? बोले तुम लोग जैसन भाई होते हुए, बोले हमारे बहनी की हालत हो गई, तुम लोग के बहनी की हालत हो गई। बोले इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू यू। कैसे जाए के खर और दूषण के भड़काए दिस, कि बोले तुम ऐसा शक्तिशाली भाई हो के कौन फायदा जब बहनी की हालत है। जाके उन लोगों के भड़काए दिस। उन लोग पहुंच गए, खर दूषण और त्रिशर तीनों भाई पहुंच गए राम के अटैक करे के वास्ते। बोले देवता लोग देखे हैं। देवता लोग क्या देखे? देवता लोग देख के भयभीत हो गए। देवता लोग देख के भयभीत हो गए। सुर डरत 14 सहस, प्रेत बिलो की एक अवध धनी। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी एक अकेले खड़ा है और उसके अटैक करे के वास्ते खर दूषण और त्रिशर और 14,000 राक्षस आए गए। देवता लोग सब डर गए कि
भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य रूप में है ना, तो देवता लोग भी कभी कभी हम लोग भूल जाता है, देवता लोग भी थोड़ा देर से भूल गए कि राम तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। उन लोगों के तो खाली ऐसे लगे कि दशरथ नंदन अयोध्या नरेश राम है? तो बोले कि ये देखकर देवता लोग घबरा गए, लेकिन बोले केवल एक क्षण में देखी ही परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मरेयु। बोले एक बाण से भगवान श्री रामचंद्र जी 14,000 राक्षस और खरदूषण सबके समाप्त कर दिए। तो तुरंत देवता लोगों के रियलाइजेशन आ गया। तब देखिए इसकी राम के शक्ति के प्रदर्शन, देखिए कि एक बाण से सब खलास कर दी, तो देवता लोगों के फिर से समझ आएंगे कि नहीं नहीं हम लोग गलती करता है, दशरथ नंदन अयोध्या नरेश कली नहीं है, ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। ऐसे हम लोग के जीवन में हम लोग ऐसे रह रहे भगवान के भूल जाता है। घबराओ नहीं, सबको भूल जाए, हम लोग भी भूल जाता है, लेकिन हम लोग बारंबार तबे से बताया गया है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, हमेशा रिमेन इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो डिवोटीज हरदम ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथ के बाद बताएंगे। प्रभुपाद जी हमारा संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था जो है, आप पूरे विश्व में जाओ, हरे कृष्ण आंदोलन का 5,000 मंदिर है अलग अलग देश में, कोई एक मंदिर में जाओ, सब मंदिर में प्रभुपाद जी सिस्टम बनाया है। 4:30 बजे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से 2 घंटा पहले भगवान के पहला आरती होता है, उसको कहते हैं मंगल आरती। मतलब वहीं से ऑस्पिशियसनेस शुरू होता है। हर एक हरे कृष्णा मंदिर में ये होता है, 4:30 बजे ये मंगल आरती होता है। और फिर 6:30-7 बजे सुबह का भागवत क्लास होता है। प्रभुपाद जी बोले नित्यम भागवत सेवया, हर एक रोज सत्संग होना चाहिए। हर एक रोज व्यक्ति को, जैसे हम लोग 3 बार भोजन करते हैं, वैसे हम लोग के जीवन में एवरी डे सत्संग होना चाहिए, एवरी डे भगवान का नाम जप होना चाहिए, और एवरी डे हमको कथा पढ़ना चाहिए। अनलेस हम लोग डाइट पे चल दे, लोग डाइट पे चल दे तो बोले आज लंच नहीं करेगा, तो हम लोग इसे बोलेगा आज हम लोग सत्संग नहीं करेगा, आज हम लोग चांटिंग नहीं करेगा, आज हम लोग कथा नहीं सुनेगा। नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है 3 टाइम खाना खावा जाए। यस स्त्री संध्यम, ब्राह्मण गायत्री भी करे तो 3 टाइम करे ना। तो नॉर्मल बिहेवियर है कि 3 टाइम ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो। तो ये 3 चीज नहीं मांगे जीवन में छूटे, तब राम के भक्ति में बढ़ते जाइयो, रुक नहीं जाइयो। भगवान के नाम जप, भगवान के कथा और साधु संतों का संग, ये कभी नहीं मांगे छूटे। एवरी डे मांगो, मेक श्योर करो, मेक श्योर करो। कितना देर फैसिलिटी है, फेसबुक है, वाइबर ग्रुप है, व्हाट्सएप है, ये कोई ना कोई ग्रुप में ज्वाइन करो तो सत्संग होते रही। एक डिवोटी दूसरा डिवोटी के गुड मॉर्निंग बोली, भगवद गीता के कोई श्लोक दे, तो सत्संग हुए है। और हर एक रोज अपन अपन भगवान के नाम जप करो, जप माला पे भगवान के नाम जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फेसबुक है, यूट्यूब है, भगवान के कथा सुनो, ग्रंथ पढ़ो, तो तीनों फुलफिल हो जाए, एक के लग गए। तो यहाँ पे बोला कि देवता लोग ये सब समझ गए हैं। बोले कि जितना जो राक्षस लोग थे 14,000 और 3 खरदूषण, त्रिशर और 14,000 और राक्षस लोग, सपोर्ट आर्मी जो था उसका। बोला कि राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे क्षण में हूं कृपा निधान। बोले ये सब आदमी भगवान कैसे लोगों के मारा? भगवान केवल एक तीर छोड़ा, एक तीर छोड़ा, वो तीर से क्या दिखने लगा ये 14,000 3 राक्षसों को? वो एक दूसरे के देखते हैं, वो दूसरा उनको राम दिखता है। एक राक्षस दूसरा को देखे तो जाने की दूसरे का राम है। तो ऐसे लोग अपने में एक दूसरे को सब मार दें। और भगवान ऐसे माया से क्या करीस? उलों के ही लाभ करीस। कैसे? बोले हर एक व्यक्ति मरते हुए वो एक दूसरा को मारे, सब राम राम बोल के मारे। हम लोग भी यही रकम है संसार में। तब एक कहावत है, बोले मुंह पे राम राम, बगल में छुरी। तो ऐसे भगवान ऐसे
माया कर दी। बोले लेकिन फिर भी भगवान लोग, भगवान इसे सब टाइम, भगवान राक्षस लोग के भी मारे, भगवान भक्त लोगन के आशीर्वाद दे, भगवान जो भी कुछ करे है वो भगवान की आशीष है। तो बोले यहाँ पे सब लोग राम राम कही तनु तजी पावही पद निर्वाण। बोले जो राम के नाम लेके मरे हैं, जो तजे शरीर त्यागे है, वो पावे पद निर्वाण, मतलब भगवान के वैकुंठ के प्राप्ति करे। वो जमलोक नहीं जावे, वो भगवान के धाम जावे। तो वो राम नाम लेके तजे, जो राम नाम लेके शरीर छोड़ना है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए फिर जीवन भर भगवान का भक्ति करना पड़ता है। इसीलिए साधु संत लोग, वाल्मीकि मुनि, कितना सबके देखेगा, साधु संत लोग हिमालय में चला जाए है, 50,000 ईयर्स, 60,000 ईयर्स, 100,000 ईयर्स, ये सब यही जाके प्रैक्टिस करे है, योग साधन करे। आज भी आप इंडिया में जाओ, साधु लोगन कुंभ मेला में निकले हैं, साधु लोग, कोई साधु लोगन हजार साल ओल्ड है, वो लोग सब निकले हैं, हिमालय से उतर के आवे हैं। सब क्या करे, सब साधन ही करे हैं, केवल भगवान के नाम लेवे के प्रयास करे हैं, जिसमें कि शरीर त्यागे के बाद मन में तो बोले इस प्रकार से इस प्रकार से बोले सुपनेका देखी इसकी लोग भी सब मारा गए। तो सुपनेका जब देखी इसकी ये लोग सब मारा गए, तो बोले कि सुपनेका फिर भाग के गई रावण के पास। रावण के पास गई, बोले कि तब रावण के जाके बताती है कि राम ऐसे किया है। बोले तुम राजा बन के यहाँ मजा करो और दुश्मन द्वारी तक आए के। देखो ऐसे आदमी भड़कावा जाए, ऐसे तो बात करो तो भड़के आदमी। तो रावण के जाके तुम मजा करो, दुश्मन यहाँ एकदम द्वारी पर चढ़ाई से। तो रावण बोले कब है? तो खरदूषण और 14,000 खलास हो गए। तुम सोचता है कि वो लोग दोनों लड़का लोगन जो है अयोध्या के, वो लोग कोई इजी पीपल है? अब उसके पंप अप करे रावण के ना। बोले कि बोले तुम पूरा दुनिया छोड़ के, बोले तुम दुनिया छोड़ के रात दिन सूतो, बोले और बोले आएगे दुश्मन। बोले बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सूरति विसारी, करी सह पान सोवहसी दिनु राती, शुद्धि नाही तव सिर पर आराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। तो बोला कि इस प्रकार से रावण को वो भड़काती है। रावण को देखो, सुपनेका भी अच्छा बात बताती है। सुपनेका रावण के कैसे जाके बताती है? बोले रिपु रज पावक पाप प्रभु आही, गणि है न छोट करी, अस कही विविध विलाप, करी लागी रुदन कारण। तो रोने लगी, ऐसे बोल के रोने लगी। और रोते रोते क्या कहती है? बोले सभा मुझ परी व्याकुल बहु प्रकार कहा रोई, तो ही जियत दसंधर मोरी की असी गति होई। बोले एक रावण को बोले, एक दुश्मन से कभी, दुश्मन के कभी अंडरस्टिमेट नहीं करो। दूसरा, बीमारी के कभी अंडरस्टिमेट नहीं करो। ऐसे नहीं, दुश्मन, कोई व्यक्ति दुश्मन है तो तुम सोचो ना ये राइट, वो राइट हो जाए। दुश्मन के अंडरस्टिमेट कभी नहीं करो। दुश्मन दुश्मन रही। बीमारी, आदमी बोले थोड़ा है बहुत नहीं है, बीमारी के अटेंड करा जाए। अग्नि, अग्नि के अंडरस्टिमेट नहीं करो। अग्नि कंट्रोल में नहीं रही, पूरा घर सके जल के राख हो जाए। दूसरा बोले पाप के अंडरस्टिमेट नहीं करो। आदमी बोले अच्छा कोई बात नहीं, तो छोटा पाप है। तभी चैतन्य महाप्रभु बोली से पहले से ही 10 नाम अपराध में क्या कहते हैं? इट इज एन ऑफेंस टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चांटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। आदमी खाली बोले ये तो छोटा पाप है, चल जी। छोटा पाप है मतलब कि बिया बोई दिया है। शीर्षक पेड़ के बिया कितना बड़ा रहे, शीर्षक पेड़ होए कितना भारी,
कितना स्ट्रोंग हो जाए। तो बोले पाप के भी कभी अंडरस्टिमेट नहीं करो। दूसरा बोले सांप के कभी अंडरस्टिमेट नहीं करा जाए, सांप के अंडरस्टिमेट नहीं करा। बोले कि मेरे पास 10 सिर वाला भाई है, दशानंद भाई है। बोले जिसके भाई के लगे 10 सिर है, उसके बहनी की ही हालत हो चाहिए कि नाक कान कट जाए। तो ऐसे ऐसे बोल के और ढेर वर्णन दिया है तुलसीदास जी। ऐसे ऐसे बोल के वो बोला कि हाँ, चला अकेल जान छड़ी तावा बस मारीच सिंधु तट जावा, इहा राम जसी जुगद बनाई सनेहु उमा सो कथा सुहाई। तो फिर शिव जी बताते हैं उमा को कि आगे सुनो कि देखो भगवान श्री रामचंद्र जी फिर क्या लीला करते हैं। तो फिर यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मी न गए बिन बन ही जब लेन मूल फलकंद, जनक सुतासन बोले बसी कृपा सुख वृंद। तो बोला कि फिर उसी समय जब सुपनेका उधर चली गई तो भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजे वन में कंद फूल बटोरने के लिए। तो उस टाइम भगवान श्री रामचंद्र जी सीता को बुला के और बोले देखो सीता, अब हमारा जो लीला है पृथ्वी पर, अब हमें रावण के वध करे की ओर जाए के है। तो बोले अब तुम कौन सी करो कि तुम अग्नि में प्रवेश कर लो और छाया के रूप में यहाँ पे रह जाओ, तब हम लोग इनके लीला जो नहीं आगे बढ़ी। तो यहाँ पे तुलसीदास जी बोले कि लक्ष्मण के भी नहीं पता रहा कि सीता जी उस टाइम पे जो असली सीता रहा वो अग्नि प्रवेश रहा, और अब जो सीता रहा वो माया सीता। तो इधर भगवान रामचंद्र जी अपन लीला के ऐसे आगे बढ़ाइस, और उधर रावण पहुंच गए मारीची के लगे। मारीची कौन था? मारीची रावण के मामा था। तो मारीची के पास गया तो बोले कि चलो एक काम है, एक सेवा है तुम्हारे वास्ते। बोले क्या सेवा है? बोले राम के जो पत्नी है उसके हम मनता हरण करें। तो बोले तुम सोने के मृग बनो और राम के वहां से भरमाओ, तो फिर हम सीता जी के हरण करेगा। तो मारीच बोले है, मारीच क्या बोले है? मारीच बोले तासो तात वैरु नहीं कीजय, मारे मारीच जिहो जीजय, मुनि मन राखहु गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। तो बोला वो पहले तो बताया रावण को कि रावण सुनो, ये भगवान है, राम भगवान है जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है। कैसे ही बात जानत रहा मारीच? मारीच कैसे ही बात जानत रहा? जोन टाइम भगवान शुरू में जब विश्वामित्र लेगे रहा राम और लक्ष्मण के अपन यज्ञ के रक्षा कराए के वास्ते, जोन टाइम भगवान किसके मारिस रहा? ताड़का के और सुबाहु के। तो वो टाइम मारीच भी रहा वहां पे। तो बोले मारीच पे राम खली ब्लंट एरो, शार्प एरो नहीं रहा। शार्प एरो रहता तो मारीच मर जाता। बोले खाली ब्लंट एरो मारिस, तो ब्लंट एरो से मारीच जाए के 800 माइल्स दूर जाए के गिरा। तबे मारीच जानत रहा कि राम भगवान है। तो रावण के बोले कि राम से बताया, रावण को बताया। बोले वो मुझे जब बाण मारा मैं 800 मील दूर जाके एक ही क्षण में जाके गिर गया। तो बोले इसके वास्ते बेस्ट है उलों के छेड़ो नहीं, राम और लक्ष्मण के छेड़ो नहीं, उलों के एंटोगनाइज नहीं करो। बोले तो बोले कि और रावण को क्या बोला? बोले अपन जात के अगर बचाए मांगो, अपन जात के बचाए मांगो तो अपन घरे लौट जाओ। बोले जे ही बोला कि जाहु भवन कुल कुशल विचारी। बोले अगर अपन कुल के कुशलता चाहते हो तो रावण बोले यहां से लौट जाओ, पंचवटी में नहीं जाओ, सीता के हरण करे के प्रयास नहीं करो। तो बोले कि रावण फिर क्रोधित हो गया।
रावण इतना सुन के क्रोधित हो गया। है? मारीच बोले मूर्ख नहीं बनो। है? बोले जीवन में बोले शास्त्र बताए है जोन व्यक्ति वेपन यूज करे जाने, अस्त्र शस्त्र यूज करे जाने, उससे दुश्मनी नहीं लो। बोले जो व्यक्ति हम लोग के बोले शास्त्री से दुश्मनी नहीं लो, मर्मी से जो हम लोग के सीक्रेट जाने उससे दुश्मनी नहीं लो। जिसका लगे वेपन है उससे दुश्मनी ले हो तो मार दी तुम्हें। अब मर्मी मतलब जो सीक्रेट तुम्हारे जाने हैं उससे दुश्मनी लियो, तुम्हारा सीक्रेट बता दी सबके। और प्रभु मतलब बोले अगर कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो तभी उससे भी पंगा नहीं लो, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति सके तुम्हें मरवाए दे। और दूसरा व्यक्ति शास्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ मतलब मूर्ख व्यक्ति। बोले पगला तबे बोला जाए, बोले पगला आदमी मुंह नहीं लगो। है तो उससे भी दुश्मनी नहीं लेवा जाए। फिर बताया धनी, जो धनवान व्यक्ति है उससे भी दुश्मनी नहीं लो, धनवान व्यक्ति भी अपन धन से कुछ भी करा सकता है। और बताया वैद माने डॉक्टर से भी कभी दुश्मनी नहीं लेवा जाए, डॉक्टर दवाई रोंग दे दी मर जाइयो फिर। है? और तीसरा बताया वैद, बांदी मतलब ओरेटा, जो आदमी सके भाषण दे। ये भी जो कभी कभी से रहे कोई पब्लिक आदमी रहे, कोई पब्लिक इन्फ्लुएंशियल स्पीकर है, उससे भी पंगा नहीं लो, बिकॉज उस सके फिर तुम्हारे बारे में बहुत भारी बात कर दे, सब आदमी विश्वास कर ले। ऐसे होए पॉलिटिक्स में, यही होए दूसरा की बुराई कर दो। और फिर पोएट, कवि से भी दुश्मनी नहीं लो, बिकॉज कवि कौन सी करे सके, कवि कविता लिखे ना, तो कवि सके इसे इशारा में बात बोल दे, दूसरा आदमी सके तुम्हें सके इशारा में बात बोला के मरवा दे ना। तुम जाके उससे झगड़ा करे, वो इशारा कर दे, बात बंदा बात में कोई जी बोल दे तो आदमी समझ जाए तो सके तुम्हें मरवा दे। और बताया है जॉन भानस बोले जो एक्सपर्ट कुक रहे, खाना बनाए आदमी से भी दुश्मनी नहीं लो, खाना में जहर मिला दे तो मर जाइयो तो बोले ये 10 लोग से दुश्मनी नहीं लेवा जाए। तो बोले हे रावण तुम लौट जाओ अपन घरे। तो रावण क्रोधित हो गए। रावण बोले कि तुम हमार गुरु बने कोशिश नहीं करो, बोले हम जो चीज़ बताता है वो चीज़ करो, नहीं तो तुम्हें हम मार देगा। तब मारीच सोची, बोले कि रावण के हाथ से मरेगा तो बैकुंठ तो हो ही नहीं, राम के हाथ से मर जाएगा तो बैकुंठ हो जाए। तो फिर मारीच अग्री हो गए, जाके। लेकिन मारीच के अग्री होए के जब मारीच जाए है, और मारीच फिर भगवान के जब प्रार्थना अर्पण करे है, ये तो पूरा 7 रोज की कथा के बात है। तो ये टॉपिक हम नहीं खोलेगा यहाँ, नहीं तो बहुत अच्छा नहीं लगी, आधा में मज़ा नहीं पकड़ी, टेस्टलेस हो जाए। तो फिर कभी अगर किसी की इच्छा हुई, अगर आप लोग कभी निमंत्रण देगा, इनवाइट करे पड़ी ना, अनइनवाइटेड चल रही हो तो सतीला हालत हो जाए फिर तो अगर आप लोग कभी ये मारीच के कथा प्रार्थना, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर प्रार्थना है, मैं पढ़ा मेरा तो हृदय एकदम गदगद हो गया। इट्स रियली रियली नाइस, ब्यूटीफुल। बोला मारीच जी क्या क्या बात बोलते हैं राम के प्रशंसा में, और जब राम उसके पीछे भाग रहे थे, जो प्रार्थना मारीच जी अर्पण किया, तुलसीदास जी लिखे, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। बट we'll leave it here now. श्री रामायण महारानी की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। किसी को कोई प्रश्न है, या तो आप लोग प्रश्न मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। जय, वेरी गुड बेटा। या तो कल भी बता सकते हैं मैसेज कर दीजिए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये जो विसर्जन का एक मतलब आपके माइंड में होगा, अगर तो विसर्जन का आप समझ जाइए, ये केवल कथा विसर्जन, जीवन में रामायण कभी विसर्जन नहीं करना है। जीवन में तो रामायण हमेशा खुला रहना चाहिए, रामायण के पन्ना तो हमारे हृदय में सब समय खुला रहना चाहिए भाई, तब तो उसके रेफरेंस में हम लोग हरदम राम भक्ति करते रहेंगे ना। दूसरा, और कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कोई ज़्यादा भक्त है, कोई कम भक्त है, ये बात नहीं है, सभी लोग भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। और ना कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं,
कभी कभी हम लोग के एवरी टाइम के एक्सपीरियंस है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हरे कृष्णा वाले आते हैं हमारे घर पे खाते नहीं हैं, या हम लोग के हाथ के बना हुआ नहीं खाते हैं। ऐसे नहीं है। जो आप भगवान के, कभी कभी गलतफहमी होता है ना, हम लोग के सबके पता है कि आप प्रसाद बना के लाते हो तो शुद्धि से बना के लाए हो। फॉर दैट पॉइंट इन टाइम यू हैव ट्राइड योर बेस्ट टू मेक अ ऑफरिंग। और भगवान को जब अर्पण किया गया है तो ऐसे नहीं है। मैं तो हमारे भक्तों को भी मैं हमेशा ये कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे भक्त लोग कोई क्या बोले, कोई आइसक्रीम नहीं खाता है, कोई ट्विस्टिस नहीं खाता है, कोई लाइफ मिल्क नहीं पीता, ऐसे नहीं है ना। ये तो कोई वहाँ गुडमैन फिल्डा के फैक्ट्री में और टकस में आइसक्रीम बने, कोई वहाँ तुलसी और घंटी लेके नहीं खड़ा रहे, सब ऑफरिंग करते रहे, सब आइसक्रीम प्रसाद है, ऐसे नहीं है। लेकिन अपन आपके पाप से बचाए कोशिश करो, जितना से ज़्यादा हो सके शुद्ध आहार करो, यही हम लोग के प्रयास है। मेरे ख्याल से मैं पिछली बार भी आया था और यहाँ पर भी पहले दिन कुछ माताएं लोग चर्चा की थी ना कि थोड़ा उनको थोड़ा प्रसन्नता नहीं था, क्योंकि बोले हरी बोल लोग खावे नहीं हम लोग के बनावल है ना। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग सबके बनावल खाता नहीं है, खाली हम लोग बिकॉज हम लोग कभी कभी जानता नहीं है ना कि व्यक्ति, अभी तो रामनवमी आप वेजिटेरियन है, हम लोग समझता है, वो बात समझता है। लेकिन उसके अलावा रामायण में ही कथा है ना, हम यहाँ से यहाँ नववास पहले 2-3 दिन नसोरी में हम रामायण किया था, तो हम लोग वो कथा वहाँ पे पढ़े थे जहाँ पे नारद मुनि के कथा रहा कि नारद मुनि एक बार ऐसे जाते जाते उसको प्यास लगा तो एक वैश्या के हाथ से पानी पी लिया। जब वैश्या के हाथ से पानी पी लिया, फिर नारद के मन में काम वासना जागृत हुई है। तो खाली हम लोग के कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग रहे ना कि हम लोग सोचता है कि पता नहीं आप वेजिटेरियन है कि नहीं है कि कौन सी, तब तो कभी कभी भक्त लोग नहीं खाए। बट हम तो कभी नहीं, हम तो तीनों रोज यहाँ पे आया है, हमें चना मिर्च दिया गए, हमें वो रोज पंजरी दिया गए, हमें केला दिया गया, हमने तो खाया। अगर कोई भक्त नहीं खाया हो तो भैया बताओ, हम लोग समझाए दी सही, तो उसके समझ गड़बड़ हुई। बट इसमें कोई दुश्मनी करे वाला बात नहीं है ना, दुश्मनी करे वाला बात नहीं है। धर्म मतलब प्रेम बढ़ना, धर्म मतलब भगवान के प्रति जब प्रेम बढ़ेगा तो मतलब समाज में प्रेम बढ़ेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग धर्म करेंगे और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे तो रहे। धर्म में तो प्रेम बढ़ता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, चाहे आप सनातन धर्म पालन करो, चाहे ईसाई धर्म पालन करो, चाहे इस्लाम धर्म पालन करो, सब धर्म में तो सिखाता है भगवान से प्रेम करो। जब भगवान से प्रेम करो तो सब तो भगवान के लड़कन है, भगवान के लड़कन से प्रेम करो, है ना। अभी हम लोग भी अपन लड़कन के प्रेम करता है, लेकिन अब प्रेम तो करता है बप्पा, तो कभी कभी खाना गिर जाए, लड़का उठाए, अपने भी खाए, उसके भी खवाए, तो ठीक है। बट अगर लड़का कुछ महिला उठाए खाए लगी या तुम्हें भी खवाए लगी तो कौन सी बोले, लड़का खवाए खा लो, महिला भी खा लो, ऐसे थोड़े है। खाली सही होना चाहिए। पाओ महिमा महाप्रसाद की, पाओ भोग लगा, तो भगवान के भोग लगा के तो हम लोग खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये खाली गलत फहमी होगा। अगर किसी हमारे संस्था का कोई भक्त ऐसे आप लोगों के साथ में व्यवहार किया है कि आप लोग हलवा रोट खीर पूरी कुछ दिया है, वो लोग नहीं खाया है, तो उनके बगल से मैं क्षमा मांगता हूँ। ये उनका भी कम समझ है। ऐसे नहीं कि वे सब पवित्र भक्त है, हम लोग सबको इन पवित्र भक्त नहीं, हम लोग भक्त बनने का कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा समझ भक्ति कर रहे, मैं तो कहता हूँ 35 ईयर्स करने के बाद में तब जो कुछ अभी थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो मेरे को समझ में आता है। मतलब अभी और 15-20 साल और करेंगे, मरने से पहले तक 50, 50, 60 तक जाएंगे तो और समझ बढ़ जाएगा बाय प्रैक्टिस। जैसे लड़का जितना क्लास में आगे बढ़ते जाए उतना तो इंटेलिजेंट होते जाए, तो वो भी बात भी तो मांगो, समझो ना। हम लोग के संगे भी यहाँ पे भी हम लोग के 35 ईयर्स है, पिताजी हमारा 35-40 ईयर्स भक्ति किया है, और कोई लोग यहाँ पे भी 2-3 साल से भी आया है, तो वो भी जितना कथा सुना है, जितना सीख पाया है, उसके हिसाब से आपसे व्यवहार कर दिया, उससे हिसाब से आपसे बात कर दिया, कोई कठोर वचन बोल दिया, तो उसके मतलब नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी खराब है, भगवान श्री कृष्ण खराब है, ये पूरा संस्था खराब है। अस्पताल में बीमार आदमी तो जाए, तो हम लोग तो अस्पताल है, ये सब बीमारी आदमी लोगों के बटोरा है, हम लोग इन लोगों के ट्रीटमेंट करा जाए, तो इन लोगों के थोड़ा कोई अच्छा होता है, और कोई के रह के फिर से मिर्गी आ जाए। तो अगर आपके ऐसे ला कोई भटाई गए हुई तो उसके वास्ते क्षमा चाहता हूं मैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, तो भगवान की आरती करते हैं। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमः ओम।
ले श्रीमते दंता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे
गंगा माई जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, रामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की जय। श्री गणिताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। श्री रामायण महारानी की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। निताय गौ प्रेमानंद और glory से संबल हरे कृष्णा हरे कृष्णा और glory से संबल हरे कृष्णा all glories to Shri Guru and Shri गौरंगा। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
Hare Krishna. So thank you all very much. Thank you very much for tolerating me. और आप सभी लोगों को रामनवमी का शुभकामनाएं। कल बहुत ही भव्य रूप से बहुत ही भाव से भक्ति से आप भगवान उत्सव जो उसको मनाएं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी अपने लिए और सभी के लिए कि भगवान हमारे मन की शुद्धि करे, भगवान हमारे हृदय में अपना प्रेम जागृत करे और भगवान सभी कुछ छोड़कर हम एकमात्र केवल आपका जो शरण है उसका ही सहाय ले, उसका ही शरण ले और वही हमारे उद्धार का कारण बने कि भगवान केवल हम आपके अनपायनी भक्ति को प्राप्त करें, आपके प्रेम को प्राप्त करें। और इसी शुभ कामनाओं से हमारा जो इस साल का जो रामनवमी है सभी को बहुत बहुत शुभ हो। हरे कृष्णा। ठीक है, तो प्रसाद की बारी है। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगा। महाप्रसाद गोविंदे, नमो ब्रह्मणे वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवतन राज, विश्वासो न वजायते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री रामनवमी महाप्रसाद की